ने बयां कर दी उस कलयुगी गुरु की काली कहानी। वो करता है मर्यादा का कट, शिक्षा के मंदिर में अस्मत् पर वार। वो गुरु नहीं शैतान है। अस्पताल में मौजूद इस बेबस परिवार की दास्तान हम कड़ी दर कड़ी बयां करेंगे। उससे पहले आप उस लड़की की आप बीती, उसकी जुबानी खुद सुनिए, जिसके अल्फाज सुनकर एक बारगी हमारा सर भी शर्म से झुक गया था। मैं खड़े क्लास में क्या बोल रही तो क्या दरवाजे बंद करने मेरे नीचे आप सब ऊपर नीचे सारे गए। जब मेरा हाथ में बोल मुझे हाथ में बोलो मुझ से बोला तुझे मार दूंगा, तेरी बदनाम कर दूँ, तुझे पढ़ने में नहीं दूँ, कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा। सुना कुछ आपने। मीडिया के सामने बेधड़क होकर ये नाबालिग लड़की वो हकीकत बयां कर रही है जिसने इसकी जिंदगी के रंग को एक बदनुमा रंग से बदरंग कर दिया। आज इसकी पहचान मिट चुकी है, नाम महज काल्पनिक भर ही रह गया है। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया इस मासूम लड़की ने। महज 13 साल की उम्र में समाज की उस कड़वी हकीकत का सामना किया। जी हाँ, जिस स्कूल में लड़की पढ़ने जाती है उसी स्कूल के अध्यापक नरेंद्र सिंह ने इस नाबालिग लड़की की अस्मत लूट ली। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। ये इल्जाम हमारे नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का है। सुनिए जरा। वहाँ पहुँचने के बाद में लैपटॉप को लग दिया कि जो है ये फिल्म लगा के रख दिया। इसके बाद में लड़की को बोला जाओ बस्ता रख दिया, बस्ता रखने गई लड़की अंदर घुस गया। टीचर वहाँ का नरेंद्र नाम था, तो टीचर अंदर घुस गया, वहाँ उसको जो है सरकारी किया। उसके बाद जो भी उसके साथ गलत काम किया। गुरु और शिष्य के रिश्तों पर प्रहार करती ये वारदात फतेहपुर के थाना कोतवाली खागा से ताल्लुक रखती है। लड़की काफी दिनों से सहमी हुई थी, लेकिन किसी से अपना दुखड़ा बयां नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि भय के मारे लड़की ने घर से निकलना भी छोड़ दिया। और जब परिवार ने काफी पूछताछ की तब कहीं जाकर लड़की ने सारी कहानी बयां कर दी। एक्चुअली सूचना ये सिबरा गांव है, वहां से बालिका के पिता ने एक सूचना दी है, जिसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है और अध्यापक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी अध्यापक की तलाश में दबिश डाल रही है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि आरोपी शिक्षक नरेंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक यूं ही मासूमियत दम तोड़ती रहेगी। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर, समाचार प्लस। अभी आपने फतेहपुर के एक शैतान गुरु की वैसी करतूत देखी। शैतान वाकई बाज आने का नाम नहीं ले रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चों को शैतान अपना शिकार बना रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी घिनौनी करतूत से संवेदनाएं किस तरह आहत हो रही हैं। लेकिन अब तो हद हो गई, क्योंकि अब लड़के भी महफूज नहीं। फिरोजाबाद की वारदात भी कुछ यही बयां कर रही है। उनका जो ब्रदर है वो मेरे से गंदी गंदी बातें करते थे। तो मैं ये कह देता मैं मम्मी पापा को बता दूंगा, तो वो कह देगा अरे तूने अपनी मम्मी पापा को बताया ना, तो मैं तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा। चेहरे पर मासूमियत, लड़खड़ाती जुबान और आंखों में उस शैतान की तैरती तस्वीर, जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर इस 8 साल के मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिरोजाबाद में रहने वाला ये मासूम तीसरी कक्षा का छात्र है, जो रोजाना अपने पड़ोस में ही ट्यूशन के लिए जाया करता था। लेकिन इस मासूम को क्या पता था कि जिस घर में वो ट्यूशन ले रहा है वहीं उसके साथ कुकर्म होगा और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि टीचर का ही अपना सगा भाई है। वारदात का पता उस वक्त चला
जब मासूम रोता हुआ अपने घर पहुंचा और सारी आप बीती अपने माँ बाप को बताई। तो मैं ये ट्यूशन पढ़ने जाता था अपनी मैडम के यहाँ, तो वैसे सुबह पढ़ाने आती थी, लेकिन संडे में छुट्टी के दिन अपने घर पर को बुला देती थी पढ़ाने के लिए। और जब काम देके वो चली जाती थी तो उसका भाई था, वो इसके संग बराबर 1 साल से असली हरकतें करता रहा। उनको भी नहीं मालूम, चलो इस पे कहता था तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे। पिछले 1 साल से वहशी दरिंदा अपने मंसूबे में कामयाब होकर बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करता रहा। और यही नहीं, उसने मुंह खोलने पर मासूम के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे मासूम कई महीनों से खौफ में जी रहा था। हालांकि वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे का मेडिकल कराने के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है। एक 3.5 साल 4 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है, 8 वर्ष बच्चा है। वो जो उसका पड़ोसी है जो उसका 22 साल का, जो उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात वाकई हैरान करने वाली है, जिसने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसे में पुलिस के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि इंसानी खाल में छिपे शैतानों को सबक सिखाया जा सके। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ
समाचार प्लस पर खबर वही जो हमने कही। पांच राज्यों में बच गया विधानसभा चुनाव का बिगुल। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आचार संहिता लागू। 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी वोटिंग। पहली बार होगा राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर एसीजेएम कोर्ट में पेश हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा। अदालत ने मुजफ्फरनगर जेल में रहने का दिया आदेश। आसाराम बापू पर एक और छात्रा ने लगाया रेप का आरोप। बापू के आश्रम में पढ़ती थी छात्रा। रेप का आरोप लगाने के बाद से पूरा परिवार गायब। मऊ में खनन माफियाओं ने सिपाहियों पर किया जानलेवा हमला। बालू का अवैध खनन रोकने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश। प्रतापगढ़ में मिड डे मील में धांधली का खुलासा। प्राइमरी स्कूल में 2 साल से नहीं बना खाना, लेकिन कन्वर्जन मनी डकार गया स्कूल। प्रतापगढ़ में थाने में रेप पीड़ित के साथ पुलिसकर्मियों ने की छेड़खानी। इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कई जिलों में बुखार का कहर। शामली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ के जवान भी झेल रहे बीमारी का दंश। तो बस्ती में डेंगू के डंक से 2 लोगों की हुई मौत। दिमागी बुखार से तड़प रहा है गोरखपुर। 2 दिनों में 8 और मासूमों की गई जान। मेडिकल कॉलेज में 34 नए मरीज भर्ती। सहारनपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने आश्रम के महंत और शिष्य की गोली मारकर की हत्या। तफ्तीश में जुटी पुलिस। और त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। 7 अक्टूबर से बढ़ेगा रेल किराया। यात्रियों को देना होगा 2% फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण, जबकि एमपी, राजस्थान, मिजोरम और दिल्ली में 1 चरण में चुनाव होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित की। राज्यों में मतदान की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्यों के अलावा केंद्र सरकार भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकेगी जिससे चुनाव प्रभावित होने का खतरा हो। बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि दिल्ली और मिजोरम में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार ईवीएम में कोई नहीं का विकल्प भी दिया जाएगा। वोटर कोई नहीं वाला बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों को नापसंद कर सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस तरह की पहल करने को कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में पहली बार जागरूकता ऑब्जर्वर होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के इंतजाम कड़े रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद अस्वीकार है। भारत अपने पड़ोसी के साथ मधुर संबंध चाहता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है, लेकिन वो अपनी भूभागीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पार से सरकार प्रायोजित आतंकवाद को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के पीछे राष्ट्रीय तत्वों का हाथ है। उन्होंने कहा
आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। सरकार प्रायोजित आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लगातार दोहरा रहे हैं कि कृपया अपने इलाके में मौजूद आतंकी संगठनों का खात्मा करें। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स शब्द का